आप मीडिया के साथ ही कई बार गलत सवाल करते हो। संविधान के अनुसार जनता की आवाज़ जो है वो सरकार को सुननी चाहिए। गौ माता के साथ जो है नाइंसाफी है, सरकार को ऐसा नहीं करना। दोस्तों खेदड़ गांव में है और खेदड़ गांव में जहां 84-85 दिन से आंदोलन चला हुआ था और 8 तारीख को जिस प्रकार से पुलिस की और किसानों की झड़प हुई, उसमें पुलिस के द्वारा जो गाँव वालों ने बताया कि लाठीचार्ज हुआ, एक किसान की उसमें मौत हो गई है उसकी एवज में। लेकिन पुलिस ने 302 की धारा लगा के कुछ नौजवानों को पकड़ा हुआ है। और हमारे साथ अभी यहाँ के पूर्व विधायक है सेलवाल जी, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। सर, पहला तो सवाल ये है कि जिस प्रकार से पूरे ये आंदोलन है, किसानों का है, मजदूरों का है, उस पर दमन है और बातचीत का रास्ता सरकार नहीं अपना रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का जनमत का जो है धन्यवाद करता हूँ। आप जो है यहाँ किसानों की, गौ माता की आवाज़ उठाने के लिए आए। और जो बात आपने करी दमन की बात, ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये लगभग 8 साल हो गए केंद्र की सरकार बने हुए। पानी नहीं, ठंडा से इधर है जो है। ये सरकार जो है, ये सरकार लाठी और डंडे से जनता को दबाने का काम करती है। आप देखोगे हर जगह धरने, हर जगह धरने। कुछ दिन पहले खेड़ी चौपटा पे जो है 3 महीने धरना चला। आदमपुर में भी चल रहा है, बाल समंद में भी चल रहा है, पहले वो बास में चल रहा था, नरवाना में चल रहा है। इस धरने को भी जो है खेदड़ वाले को गौ माता के लिए जो है लड़ाई लड़ रहा है पूरा गाँव, इसको भी लगभग 87-88 दिन हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरकार जो है जनता की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है और जिसकी लाठी उसकी बहस। लाठी के द्वारा जो है सरकार, डंडे के बल पे जो है सरकार चलना चाहती है। ये प्रजातंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है, संविधान का देश है। मैं समझता हूँ संविधान के अनुसार जनता की आवाज़ जो है वो सरकार को सुननी चाहिए। पूरा गाँव जो ये थर्मल प्लांट लगा है यहाँ खेदड़ के अंदर, इसके द्वारा इस गौ माता का पालन पोषण होता था। आप देखिए गौशाला कितनी सुंदर, गौओं के लिए व्यवस्था है, शेड की है, बिजली की, पानी की, चारे की है। तो हर प्रबंध गांव ने, गौशाला कमेटी ने किया है। तो सरकार को इस तरह की चीज़ों पे, जो थर्मल का प्लांट लगा था आपके दौर में लगा होगा। जी बिल्कुल। ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब सरकार थी, उस टाइम इसका कार्य शुरू हुआ था और लगभग जो ये बन के तैयार हुआ जब मैं विधायक था। सिलवाल साहब, एक सवाल है, आपके टाइम में ये बना, आपके टाइम में लगा, एक बहुत बड़ा मतलब ये बोला गया था कि ये चीज़ हमारे लगी है, ये चीज़ लगाई गई है और आपने इसके नाम पे वोट भी मांगे बाद में कि हमने ये चीज़ यहाँ पे लगाई है। लेकिन जो नौकरियों का सवाल था, या यहाँ के मजदूरों को नौकरी मिली, जिनकी ज़मीन गई उनको पैसा मिल गया, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, ये कुछ को मिली, लेकिन मजदूरों को क्या मिला? आप, क्योंकि ये जो सीट है ये ऐसी कम्युनिटी के रिजर्व सीट है, उनको क्या फ़ायदा मिला? आप अगर ईमानदारी से उस टाइम कुछ काम करती सरकार, तो आज ये आंदोलन करने की शायद नौबत न आती। नहीं, तो आप गलत बोल रहे हैं। जो आंदोलन की बात है वो आंदोलन इससे जुड़ा हुआ बात नहीं है जो आपने करी रोजगार की। रोजगार का भी एक सवाल है सर। यहाँ लगभग जिन लोगों की जमीन गई इसके अंदर, मेरे हिसाब में 131 लड़कों को तो एक बार में जो है ज्वाइनिंग लेटर, हुड्डा साहब की सरकार थी, मुख्यमंत्री, मैं विधायक था, उस टाइम दिया गया था। परंतु जो आपने गरीबों की बात करी है, इसके अंदर लगभग खेदड़ गांव के 500-700 आदमी इसके अंदर काम करते। हर तरह का रोजगार जो है युवाओं को, ग्रामीणों को, पक्की नौकरी भी है, कच्ची भी है, डीसी रेट की भी है। बहुत सा काम जो है गांव वालों को इससे मिला है। परंतु एक बात जरूर है, इतना बड़ा प्लांट के लिए गांव ने जो ज़मीन दी है और उसके एवज में सरकार ने काम किया हुड्डा जी की ने। परंतु इस सरकार ने जो है आज इस थर्मल से गांव कुछ भी नहीं ले रहा। केवल और केवल एक राख है जो वेस्टेज है, जो मतलब सरकार संभालती नहीं थी। लोगों के खेतों में, घरों में या प्लाटों के अंदर उसको उडेल रहे थे डंफरों से। तो थर्मल ने तंग होके बोला था गांव वालों को कि आप इसको उठाओ और बेच लो, बंद करो। लेकिन गांव वालों ने जो है एक कमेटी बनाई, गौशाला की कमेटी बनाई, गांव की बनाई। तो इन्होंने जेसीबी खरीदी, ट्रैक्टर खरीदे, गांव के चंदे से खरीदे, शेड बनवाए
और आज इतना पैसा ट्रैक्टरों पे जेसीबी पे लगाया और आज सरकार ने इसका जो है राखी का टेंडर कर दिया। मैं समझता हूँ ये गांव के साथ गौ माता के साथ जो है नाइंसाफी है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर 84-85 दिन से जो आंदोलन है उसमें हमने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे आई जो विपक्ष में है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आए हैं और आप भी लगातार यहाँ आए हैं, हमने भी जब मीडिया कवरेज की है। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, किसान आंदोलन चल रहे हैं मुआवजे के लिए, मजदूरों का आंदोलन है, अग्निपथ के लिए एक आंदोलन है, या ये आंदोलन है। कांग्रेस विपक्ष के तौर पे जाती तो है आंदोलन में, लेकिन खुद क्यों कोई आंदोलन लीड नहीं कर पा रही है, कोई आंदोलन नहीं बना पा रही? मतलब सीधा सीधा ये माने कि मतलब दूसरे के आंदोलन में ही हम समर्थक करते हैं, खुद नहीं बनाए। ऐसा आप देखिए जो है ना, आप मीडिया के साथ ही कई बार गलत सवाल करते हो। अभी जो आप देखेंगे, आपने बात करा अग्निपथ का, अग्निपथ के विरोध में 27 तारीख को अभी पिछले महीने की जून को पूरी तहसील लेवल पे, हल्का लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ का जो है विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। और उससे पहले जो है सरकार ने दिल्ली के अंदर जो है जंतर मंतर के ऊपर 2 दिन की परमिशन केंद्र सरकार ने दी, दिल्ली सरकार ने 2 दिन वहां अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन हुआ। तो आप मीडिया के साथियों से मेरी एक अपील भी है, जिस प्रकार से मतलब आप विपक्ष को कमजोर करने के लिए गलत सवाल मत करो। मैं कह रहा हूँ सर, जिस प्रकार से एक आंदोलन बनाना चाहिए विपक्ष में होते हुए, चाहे यहाँ विपक्ष के अंदर चाहे नेलो है, चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी बड़ी है विपक्ष में, उसको एक आंदोलन बनाना चाहिए ना। वो शामिल तो होती है आंदोलनों में, लेकिन खुद कोई आंदोलन नहीं बना पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अग्निपथ की योजना आई अभी, अग्निपथ की योजना में सरकार ने क्या किया, ये आदेश कर दिया जो भी जवान विरोध करेगा, कहीं प्रदर्शन में पकड़ा गया, फोटो में आ गया, वीडियो में कैमरे के सामने आ गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और जब कोई भी नौकरी लगेगा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर उसको जो है अनवैलिड कर देंगे। क्या कोई जवान जब उसको आप मतलब आपको ये नौकरी लगना है, किसी बच्चे को जो तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, फिजिकल जो है अपनी तैयारी कर रहा है, अगर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके ये कहेंगे जब नौकरी लगेगा तो तुझे थाना से क्लियरेंस नहीं मिलेगी, जो क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिलेगा, तो कौन जवान बाहर आएगा? तो ये सरकार जो है कानून के डर से, लठ के डर से युवाओं को दबाने का काम कर रही है। सर सरकार दमन की नीतियां अपनाई हुई है, साफ दिख रहा है, हमने किसान आंदोलन देखा है। लेकिन मेरा सवाल लास्ट ये सर, आप भविष्य में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन मुद्दों को आप कैसे देखते हो कि जो यहाँ का मुद्दा चला हुआ है, या किसानों से के जो मुआवजे के मुद्दे चले हुए हैं, या निजीकरण की जो एक वो है कि सभी नौकरियों को प्राइवेट कर दिया है, तो आप उन मुद्दों को कांग्रेस की तरफ से कैसे डील करोगे? देखिए, आप राजनीतिक मुद्दों पे आ गए, लेकिन आज ये राजनीतिक मुद्दा नहीं था। आज तो केवल गौ माता का और यहाँ जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसका मामला था। जो आपने निजीकरण की बात करी है, हमारी सरकार जब भी आएगी निजीकरण नहीं होगा। तो नरेश सेलवाल हमारे साथ थे, जो जिन्हें बेबाकी से बातचीत की है, और जो ये खेदड़ में एक मुद्दा चला हुआ है, इसमें लगातार ये आंदोलन में रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें आए विपक्ष की तरफ से, और भी नेता इसमें आए हैं और पूरा इनका साथ रहा है। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन जो 13 तारीख को एक कॉल दी गई है उसमें भी मजबूती से ये शामिल होंगे और आंदोलन जीत की तरफ बढ़ेगा।